देवावेतं नमस्ते जसधमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो आया तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों। असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम हमने कंप्लीट किया। आज हम शास्त्रों के ही आधार पे श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह 32 योग संग्रह जो आत्मा की समाधि में प्रगति में स्टेबिलिटी में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में
कारण बनते हैं, उन 32 बातों का संग्रह इस 32वें समवाय में आता है। चतुर्मास शुरू हुआ तो हमने टॉपिक बदल लिया, अदरवाइज जय दिन शासन जो यूट्यूब पे लाइव रह रहा था तो उसमें हमने चंडीगढ़ में थे तो 32 योग संग्रह ही स्टार्ट किए थे, तो हम 12 पॉइंट तक तो पहुंच गए थे। 13वां पॉइंट समाधि वो चल रहा है, तो हम उसी पे ही चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर चिंतन करते हैं। 13वां पॉइंट है समाधि, जो आत्मा की उन्नति में बहुत ही सॉलिड कारण बनता है। या सिंपल इतना समझे, यदि समाधि है तो सब कुछ है, और यदि समाधि नहीं है तो कुछ भी नहीं। समाधि द्रव्य समाधि भी होती है, क्षेत्र समाधि भी होती है, काल और भाव समाधि भी होती है। समाधि का मतलब जब हमें समाधान मिल जाते हैं, जब हमें आंसर्स मिल जाते हैं, और उस समाधान को प्राप्त करके हमारा मन टिक जाता है। टिक जाना मतलब शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो उस समाधान तक, समाधि तक पहुंचने के लिए जितने भी उपाय हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, उन्हें भी हम समाधि योग ही कहेंगे। तो द्रव्य समाधि में तो सपोज किसी ने कोई ऐसी चीज़ ग्रहण कर ली जिससे शरीर में किसी तरह का असमाधि का भाव आ रहा था, जैसे गर्मी बहुत थी, शरबत बेलगिरी का पीने को मिल गया, बादाम का शरबत पीने को मिल गया, छाछ मिल गई, तो व्यक्ति क्या बोलता है, शांति पड़ गई। तो उस द्रव्य के ग्रहण से, उस पदार्थ को लेने से जो उस व्यक्ति को समाधि मिली, उसका नाम क्या हो गया, द्रव्य समाधि। अब दूसरा है क्षेत्र समाधि। किसी किसी क्षेत्र का ऐसा अतिशय ऐसा प्रभाव रहता है कि उस स्थान विशेष पे जाकर के, उस एटमॉस्फेयर में, उस एम्बियंस में बैठ कर के व्यक्ति भले कितना भी परेशान क्यों ना था, मगर वहाँ आते सारे ही उसे शांति, सुकून, पीसफुलनेस फील होने लग जाती। उसे लगता है कि जी बस शांति मिल गई। और तीसरी समाधि जिसे हम काल समाधि बोलते, कभी कभी समय कोई ऐसा होता है जिस समय में व्यक्ति का मन शांत होता है, मगर कभी कभी समय ऐसा है कि जब मन शांत नहीं होता, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं, यदि बच्चे झगड़ा करने वाले हैं, घर पे है तो वो टाइम अशांति का टाइम हो गया, और जब अपने व्यापार में गए हैं या छोटे बच्चे हैं स्कूल गए हैं तो घर में शांति हो जाती। तो काल समाधि मीन्स वो टाइम जिस टाइम की इंतज़ार में तुम थे और वो टाइम आ गया, और उस टाइम के आते ही तुम्हें शांति, रिलीफ महसूस होने लग जाता है। और यदि एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो कोई ऐसा टाइम जब तुम्हारा अच्छा चलने लग जाता है तो बोलता है भाई मेरे काम तो फटाफट फटाफट हो रहे, कोई काम मेरा रुक नहीं रहा, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। तो वो टाइम भी कैसा है, उसे समाधि देने वाला है। और यदि हम सामान्य रूप से शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो यदि कोई आत्मा उस चौथे आरे में जन्मा है और कोई छठे आरे में जन्मा है तो दोनों की शांति में कितना ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो काल समाधि किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी विशेष मौसम में, किसी विशेष ऋतु में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जिन लोगों का मन का स्वामी चंद्र कमज़ोर होता है, उन लोगों को फिर जब चंद्रमा सपोज अब बढ़ोतरी की ओर है, पूर्ण चंद्रमा होने लगता है, मन उनका अशांत होने लगता है,
कुछ लोग अकेले रहने लग जाते हैं, खुद को मारने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते, इरिटेट होने लग जाते, चिड़चिड़े होने लग जाते। मगर जैसे ही वो टाइम, वो पक्ष, वो पूर्णिमा बीतने लगती है तो उनका माइंड दोबारा से ठीक होने लग जाता है। उसका दृष्टिकोण क्या दिया जाता है इस बात को समझने के लिए कि जब हाई टाइड्स आती है, जब चंद्रमा पूर्ण होता है, तो समुद्र की लहरें भी किसकी ओर बढ़ती है? उस चंद्रमा की ओर बढ़ती है। और जब उसकी ओर बढ़ती है, इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी पानी का कितना सारा कंटेंट है। ज़्यादा तो हमारी बॉडी में क्या है? पानी है। और जैसे जैसे वो चंद्रमा विकसित होता है, उसकी कलाएं संपूर्ण होती है, तो कुछ ना कुछ उठा पटक शुरू होने लग जाते। मगर जिस किसी का वो भीतर का अपना पुण्य मजबूत है, अपना चंद्र, अपना इम्यून यदि स्ट्रांग है, तो बाहर की किसी भी निमित्त से फिर उसे प्रॉब्लम नहीं होती, फिर कैसा भी टाइम क्यों ना चले। मगर किसी किसी को विशेष किसी मौसम में जैसे एलर्जीज हो जाती है, किसी को पोलन से हो जाती है, मौसम बदलेगा तब हो जाती है। मीन जिन जिन मौसमों में, जिन जिन टाइम्स में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो तो असमाधि वाला काल हो गया। और जिसमें उसे रिलीफ है, शांति है, वो टाइम उसके लिए कौन सा? समाधि का, शांति का। और चौथा है भाव समाधि। कौन सी समाधि? हमारी अपनी ही भावनाओं के कारण, हमारी अपनी ही थॉट्स के कारण। क्योंकि कभी तो वो सहज थॉट्स का जो प्रोसेस है अच्छा चल रहा है, तो हमें अच्छी फीलिंग आ रही। मगर बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति कहता है मैं सोचना नहीं चाहता, मगर फिर भी क्या हो रहा है? वैसे विचार आ रहे। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कोई गाढ़े कर्म के उदय की अवस्था आई हुई, कोई गाढ़ा कर्म उस आत्मा का बार बार उदय में आ रहा है, उसे प्रभावित कर रहा है, वो परेशान हो रहा है। और जिस टाइम वो कर्म शांत होते हैं, मीन्स अपना विपाक उदय नहीं दिखाते हैं, और उसकी स्थिति भी देखा जाए अभी वो नहीं पकी है, तो उस टाइम तक उस व्यक्ति को रिलीफ रहता है, शांति रहती। मतलब औपशमिक भाव है, कोई क्षायक भाव है, क्षायक भाव है, उन अवस्थाओं में व्यक्ति समाधि का अनुभव करता है। और समाधि द्रव्य और भाव यदि सिंपल वे में चले तो दुनिया में कितने महापुरुषों की समाधियां बनी हुई, वो भी एक समय की डिमांड रही होगी, जिसके कारण उन कमज़ोर मानसिकता वाले लोगों के लिए एक आधार देने की आवश्यकता रही होगी। मगर हम यहाँ पर देखिए, जिन्हें अपने पर भरोसा, अपने कर्म पे भरोसा, अपने धर्म पे भरोसा, फिर वो व्यक्ति कहता है निमित्तों का प्रभाव होता है। निमित्त कभी बिल्कुल जीरो नहीं होते, मगर निमित्त यदि सामने है तब तो हम ठीक फील कर रहे हैं, अच्छा निमित्त है। मगर यदि वो ना हो तो इट मीन्स हम उदास हो जाएंगे। इसलिए हमें शांति बाहर डिपेंडेंट होकर के नहीं खोजनी, बल्कि शांति भीतर है, उसी को एक्सप्लोर, उसी को प्रकट करने के साधनों की हमें जिंदगी में अन्वेषणा, उन्हें जानना भी है और उन्हें पालन भी करना। और हम देखें अलग अलग टाइप की मानसिक दशाएं रहती है, जिसमें कभी व्यक्ति बड़ा आवेश, गुस्से से भरा रहता है, कभी किसी से बोलता नहीं है, कभी कभी इतना धर्म ध्यान करने लग जाता है, घर वाले भी कहते हैं तो इतना धर्मात्मा कब से हो गया। अर्थात कितने फ्लक्चुएशंस आते हैं व्यक्ति के उस मानसिक धरातल पे। और जब वो स्टेबिलिटी में चलते हैं, मीन्स सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण जब सारे के सारे इक्वेनिमिटी में आ जाते हैं, तो उस टाइम का नाम होता है कि अपनी प्रकृति में है, ये व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर है, ये व्यक्ति अब शांत है। और जब सत्व, रजस, तमस ये तीनों गुण छट जाते हैं, हट जाते हैं, आत्मा से दूर हो जाते हैं, उस टाइम आत्मा की स्थिति आती है अयोगी अवस्था। कौन सी अवस्था? वो परम शांति की अवस्था, त्रिगुणातीत हो जाना। ये त्रिगुणातीत वर्ड्स जो है वो सनातन पद्धति के हैं। और हम जैन मान्यता में देखें तो जैन मान्यता में जो आत्मा योगातीत हो जाती है, योगों से भी ऊपर उठ जाती है।
अर्थात ना कोई सात्विक, ना कोई राजसिक, ना कोई तामसिक विचार मन में आ रहा है, क्योंकि सात्विक मतलब पॉजिटिव विचार, राजसिक का मतलब मटेरियलिस्टिक विचार, और तामसिक का मतलब जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अंधकारमय सोच है हमारी जिस टाइम, तो उस सोच का नाम क्या है जिसमें हम कुछ भी गलत कर सकते, वो है तामसिक विचार। मगर पॉजिटिव से, नेगेटिव से और जो बहुत ज़्यादा बुरा है, इन तीनों से ऊपर उठ करके हमें प्योर की ओर जाना है। प्योर की ओर जाने का नाम क्या है? त्रिगुणातीत अवस्था में जाना। और हम देखें शास्त्रों में 10 प्रकार के समाधि स्थान बताए जाते हैं। दशाश्रुत स्कंध में जब पहली ही दशा आती है, और देखा जाए तो 10 समाधि स्थानों के वर्णन समवायंग जी के 10वें समवाय में भी, कि हमारा चित्त कब समाधि का अनुभव करता है। समाधि शब्द को थोड़ा तोड़ के समझ ले, सम आ धी, सम आ धी में समाधान मिलने पे आत्मा आत्म भावों को धारण करती है। समाधान मिलने पे आत्मा, आ मतलब आत्मा, धा का मतलब धारण करती है, किसे? अपने ही निश्चय शुद्ध स्वरूप को। मीन्स वो बिल्कुल स्टेबल और शांत हो जाती जब उसे समाधान मिल जाता है। अब विचार करो, समाधान के अभाव में व्यक्ति भटकता है, और जब उसे उस चीज़ का आंसर मिल जाता है तो भटकाव बंद हो जाता है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होने लग जाता है। तो शास्त्रों में जो समाधि के 10 पॉइंट दिए जाते हैं, भले आज उनमें से सारे हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, मगर फिर भी पहला पॉइंट है कि जो आज तक धर्म को जानने की, समझने की कभी क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई थी, मगर आज धर्म को समझने की, उसे जानने की मन में भावना जागृत होती है, चिंता जागृत होती है कि मैं धर्म सीखूं। आप अब कह सकते हैं महाराज चिंता से तो व्यक्ति टेंशन में जाएगा, चिंता से तो व्यक्ति और ज़्यादा गिरावट की ओर जाएगा, मगर ध्यान देना है, एक चिंता होती है, चिंता का मतलब है किसी चीज़ के बारे में सोचना। चिंता का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सोचना। अब चिंता एक तो होती है मोहनीय कर्म के उदय से। कैसे होती है? मोहनीय कर्म के उदय से, वो कषायों के उदय से या मिथ्यात्व आदि के उदय से। अब एक चिंता तो तब पैदा होती है जब व्यक्ति मोह की अवस्था में बहुत आगे होता है, मगर एक चिंता तब होती है जब मोहनीय कर्म का उपशम होता है या क्षोपशम होता है, जिसको बोलते हैं जब घर में शांति होती है। घर में ये सपोज कोई लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा था, अब सब कुछ शांत है, उस टाइम व्यक्ति कहता है अब दिमाग चल रहा है, अब मैं कुछ अपनी आत्मा के बारे में या कुछ और जो मुझे प्रोडक्टिव काम करने, उनके बारे में मैं सोच सकता। और जब सोचता है तो उसको कितना रिलैक्सेशन, आनंद मिलता है कि मैंने इतना टाइम यूं ही गवा दिया व्यर्थ की बातों के लिए, मगर अब मुझे धर्म मिला, मुझे आत्मा के स्वरूप का बोध मिला, आत्मा के लक्ष्य का ज्ञान मिला। अब वो उन धर्म की बातों के बारे में सोच सोच करके खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, अपने सौभाग्य को बहुत अप्रिशिएट करता है, ज्ञान देने वालों को बहुत अनुमोदना करता है कि जो हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी है उन लोगों के उस ज्ञान को बार बार नमन करता है कि जिन्होंने इतना पराक्रम हम सबके लिए किया। अर्थात वो चिंतन, वो चिंता जो मोहनीय कर्म के शांत होने से, क्षोपशम होने से या क्षय होने से अंदर पैदा होती, अर्थात उस टाइम आत्मा चित्त में समाधि का अनुभव करता है। समाधि का मतलब फ्लक्चुएशंस खत्म, क्योंकि जब बीपी भी किसी का शूट करता है ना, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, डॉक्टर बोलते हैं तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, तुम स्टेबल रखने की कोशिश करो, खाना पीना ज़्यादा नमक मिर्च मसालों वाला, घी वाला मत लो, ज़्यादा मन पे बोझ नहीं रखो, बल्कि ये सोचो जो होना था सो
हो गया। पुरानी बातों पर ज़्यादा चिपक करके मत बैठो, हार्कन बैक ज़्यादा मत करो, और फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा टेंशन मत लो। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे जीने का, अनुभव करने का प्रयास करो। अब देखा जाए तो जो फ्लक्चुएशंस है, दवाई ले रहा है कि वो सेट हो जाए, इसी प्रकार जो मन हमारा अशांत है, कभी तो इतना एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हो जाता है किसी चीज़ के मिलने पे, और सपोज़ वही चीज़ कभी दूर हो जाती है या उसी चीज़ से जब ऊब जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली चले तो जिस चीज़ को भले वो अच्छी, तुम्हारी बहुत फेवरेट है, बार बार उसका तुम सेवन करते हो, समय आने पर तुम उसी से ऊबने लग जाते हो, बोर फील होने लग जाते हो। और सपोज करो अभी तो इतने ऊंचे होकर एक्साइटेड थे, मगर एकदम फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले गए। ये क्या है? फ्लक्चुएशंस। मगर जब स्टेबिलिटी में चला जाता है, इक्वेनिमिटी में चला जाता है, जिसको हम ये बोले अशांति की डेडलाइन आ जाती है। किसकी डेडलाइन? अशांति। क्योंकि जब किसी ने देखा होगा ना, वेंटिलेटर वगैरह लगाया होता है तो ऐसे 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 चल रहा होता है, मगर जैसे ही व्यक्ति बोलते हैं अब तो डेडलाइन, लाइन क्या होगी? सीधी। मीन्स यदि हम चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सारी टेंशनों की डेडलाइन आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? फ्लक्चुएशन को रोकना होगा। और वो फ्लक्चुएशंस कब रुकेंगी? जब सत्य का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। और जब उस आत्मा को अब धर्म के बारे में सोचने की फुर्सत मिलने लगती है, वो उसके बारे में सोचने लगता है, तो उसकी आत्मा को समाधि मिलती है। दूसरा पॉइंट है, जब कभी हमें शुभ स्वप्न आता है। कैसा सपन? शुभ का मतलब कोई अच्छा स्वप्न जिसको आज तक नहीं देखा था, और जब वो ऐसा सपना देखता है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी होती है। जैसे हम कितनी बार कलपजी सूत्र में या और अन्य सूत्रों में सुनते हैं कि तीर्थंकरों की माता जब सपना देखती है तो चित्त में कितना आह्लाद भाव, कितनी प्रसन्नता है, और उन्हें सुनाने के लिए कहाँ आती है? अपने पति के पास। मीन्स जब किसी को ऐसे शुभ स्वप्न आते हैं, जैसे शास्त्रों में 72 सपनों का वर्णन आता है। अब 14 सपने हैं जिनमें हम बोल देते हैं जी वो तीर्थंकर की माता को या चक्रवर्ती की माता को आते, इत्यादि जो सपने हैं। जब कोई मांगलिक सपना, कोई शुभ सूचना देने वाला सपना कोई व्यक्ति देखता है, और उन दिनों में देखता है जब बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा था, तो उसको एक तसल्ली मिलने लग जाती है। उसको लगता है कि ये इंट्यूशन मिली है, मुझे कुछ अच्छा होने वाला। तो मन जो उसका इतना डिस्टर्ब था वो क्या होने लग पड़ा? शांत होने लग पड़ा। अब तीसरा पॉइंट है जाति स्मरण ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अब किसी को जाति स्मरण का मतलब है पूर्व जन्म स्मृति में आ जाए, पूर्व जन्म स्मृति में आ जाए। वैसे तो सिंपली हम बोल देते हैं कि पूर्व जन्म याद आ जाए ना, तो शायद हमें दुनिया के साथ निभानी मुश्किल हो जाए। मगर शास्त्रों की ओर चले तो वो ईशुकार अध्ययन में जब हम सुनते हैं, वो देवभद्र, वो गुणभद्र जो बच्चे हैं पुरोहित जी के, जैसे ही संतों को देखा है तो उन्हें क्या याद आ गया? पूर्व जन्म। अभी तक तो उनसे डर रहे थे, मगर जैसे ही पूर्व जन्म याद में आया तो क्या ध्यान आया? अरे हम भी ऐसे संत रह चुके हैं। तो मन कितना शांत, निर्भय हो गया। बिल्कुल ऊपर तो चढ़े थे डर के मारे, मगर अब निर्भय होकर के नीचे उतर आते। मीन्स चित्त में समाधि का कारण अगला कौन सा बनता है? जब हमें पूर्व जन्म याद में आने लग जाते। आज भी ऐसे केसेस मिल जाते हैं जिन्हें अपने पूर्व भाव याद में है। और शास्त्रों में फरमाया जाता है, धारणा है कि लगभग 900 जन्म रेगुलरली हमें अपने पूर्व जन्मों की याद में आ सकते हैं। नंदी जी सूत्र के आधार पे चले, आचार्य पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज साहब ने जो टीका लिखी है, वो मति ज्ञानावर्ण्य कर्म का जब क्षोभम होता है तब आत्मा को क्या होता है? जाति स्मरण ज्ञान। और इसी के साथ साथ हम देखें मेघ कुमार साधु बन गया है, मगर आज ही पहली ही रात को इतने संतों के पांव उनके आसन पर पड़े, कितनी बार उन्हें ठोकर लगाई गई, और वो
खिन्न मन से उदास होकर के क्या सोचते हैं, सुबह होने दो, ये संयम मेरे बस की बात नहीं है। भगवान को जाकर उनके उपकरण सौंप दूंगा और बोलूँगा कि मैं तो घर पे ठीक हूँ, मेरे से ये काम होने वाले नहीं है। मगर जैसे ही प्रभु के चरणों में पहुँचे, प्रभु ने उनकी उस दशा को तो, भाव दशा को तो पहले ही जान लिया, देख लिया, और क्या बोले, हे मेघ, जब संयम पालना इतना कठिन था तब तो तुमने इतना दृढ़ भावों से उन जीवों की रक्षा के लिए, खरगोश की रक्षा के लिए इतना तुमने आत्म दमन किया, और उस अनुकंपा से तुमने सदा सदा के लिए नरक त्रियंच के दरवाजे बंद कर दिए। और आज तुम सोचो ना, आज तो इतना कुछ करने में समर्थ हो, मगर आज तुम ये छोड़ करके क्यों जा रहे। मगर जैसे ही प्रभु ने ये बात कही ना, तो उस शब्द को ध्यान में जैसे ही स्ट्रेस दिया, उस शब्द के ऊपर चिंतन करने लगे, और उस चिंतन के माध्यम से स्मृति पे जोर पड़ा, मेमोरी पे जोर पड़ा। और जब जोर पड़ा तो मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, उसकी जो परतें थी, जो आवरण थे, हल्के पड़ने लगे और उन्हें अपना पूरा भव याद में आने लगा। जैसे ही पूरा भव याद में आया, वो मेरु प्रभ सुमेरु प्रभ हाथी के आंखों से आंसू आने लग पड़े कि प्रभु ने तो मुझे आज बचा ली। मीन्स उन्हें स्टेबिलिटी, पहले तो अनस्टेबल हो गए थे ना, जब तक पूरा भव याद में नहीं थे तब तक कैसे थे, अनस्टेबल थे। मगर अब जैसे ही वो उनको आंसर मिला, देखने लग पड़े कि आज जो हूँ वो उसकी बदौलत हूँ, कि मैंने खुद पे नियंत्रण रखा, मैंने किसी का बुरा नहीं माना। आज तो क्या है, संतों की रज, दुनिया तो लेने को दौड़ती है और मेरे तो स्वतः ही आसन पर गिर रही है, तो मुझे तो उसके लिए बिल्कुल भी मन में रोष नहीं रखना चाहिए। चंड कौशिक का देखिए, चंड कौशिक भगवान के पाँव पे डंक लगाया, और जैसे ही डंक लगाया और वहाँ से क्या बोलते हैं, क्या निकला, दूध की धारा। वैसे तो देखा जाए तीर्थंकरों के अतिशय रहते हैं कि उनके खून का रंग ही वाइट होता है। खून का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और जैसे ही निकले तो प्रभु ने क्या कहा, संबुज्ज चंड कौशिया किम न बुज्ज, हे चंड कौशिक, बोध को प्राप्त करो, तुम सही दिशा में क्यों नहीं चल रहे। तुम देखो तुम क्या थे, संत थे, और आज क्या बन गए हो। और यदि आज भी ना संभले तो ये क्रोध तुम्हें कहाँ कहाँ तक लेकर जाए। वो लाइन सुनी, स्मृति पे जोर गया, क्योंकि संगी है ना, मन वाले है, समनसक है। तो जैसे ही उन शब्दों के ऊपर स्ट्रेस दे करके सोचने लगे, तो उस सोच में मति ज्ञाना वर्णीय कर्म का ऐसा क्षोभम हुआ कि उन्हें अपना पूरा भव, वो तापस के आश्रम वाला, वो कौशिक तापस का भी भव याद आ गया, और फिर वो देव भव भी याद आ गया, और फिर उसे साधु का भव भी याद आ गया, जब उसने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया था, शिष्य को मारने के लिए दौड़े थे। अब ध्यान आया कि इतने से क्रोध से मैं साधु भव से भटक कर यहाँ आया, और यदि आज भी नहीं समझला तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। मीन्स अभी तक तो मन अशांत था, मन बेचैन था, अंदर बहुत आग थी, बहुत असहनशीलता थी। मगर प्रभु ने जैसे ही मानो उसकी काउंसलिंग की है, पूर्व जन्म उसे याद दिलवाने में, बाहर से हेट्रो सुजेशंस दी है, बाहर से उनको समझाया, और जैसे ही उन्हें याद आया, उनका अनस्टेबल माइंड क्या हो गया, चित्त को समाधि मिल गई, नहीं मिल गई। इसी प्रकार देखे दुनिया में बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली में सबके साथ बहुत अच्छे से ट्यूनिंग है, किसी चीज़ की कमी नहीं, खाने की, पहनने की, पीने की, घूमने की, पैसे की, इज्जत की, शोहरत की, कोई कमी नहीं। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो कहते हैं कि महाराज बहुत प्रॉब्लम है, मन उदास रहता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं सहमा सहमा सा रहता हूँ या सहमा सहमी सी रहती हूँ। तो फिर वो लोग जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी काउंसलर के पास, और फिर जब उन्हें वो करवाते हैं ना, जिसको हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्मों की यात्रा की ओर लेकर के जाते। और जब पूर्व जन्म में कोई ऐसी घटना जब निकलती है कि ये बात थी और ये बात उसके हृदय में मानो शूल की तरह चुभी हुई थी, अब उसको निकालने के लिए उसको
सुजेशंस भी देते हैं, काउंसलिंग्स देते हैं, और बाद में भी थेरेपिस्ट उसे समझाते हैं कि बाद में ऑटो सुजेशंस, खुद को तुम्हें बार बार उस जख्म को हील करने के लिए कैसा चिंतन मेंटेन रखना है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति रिकवर भी हो जाता है। मीन्स पूर्व जन्म यदि याद आ जाए तो शायद हमें जो इतना गुस्सा या इतनी किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट या नफरत होती है वो कम होने लग जाए, क्योंकि राग भी दुख देता है और द्वेष भी दुख देता है। और कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम दुखी क्यों है, तो उसका रीज़न कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार, कोई ऐसी घटना जो इम्प्रिंटेड तो है मगर वो हमें रिकॉल नहीं हो पा रही, हमें याद नहीं आ पा रही, और हम उसे क्लीन नहीं कर पा रहे, उस संस्कार को दूर नहीं कर पा रहे। मगर जब याद आ जाते हैं वो संस्कार, तो वो जाति स्मरण भी उस आत्मा की स्टेबिलिटी, समाधि का कारण बन जाता है। अगला कारण बताया है देव दर्शन। किसका दर्शन? देव दर्शन। अब बहुत से पूछते हैं महाराज आज के टाइम में पॉसिबल है देवताओं का साक्षात्कार करना, क्या पॉसिबल है? तो शास्त्रों की बात पर जिन्हें श्रद्धा है तो वो तो उस बात के ऊपर कभी संशय नहीं करते, मगर हाँ आज दुनिया में मिथ्या प्रचार करने वाले लोगों की अंधी दौड़ है, और ऐसे टाइम में व्यक्ति को अक्सर विश्वास के स्थान पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है कि ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, क्योंकि जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, जने खड़े में माता आ जाती है, यूं ही सिर घुमाने लग जाता है। अब बहुत बार तो उस व्यक्ति का कोई मेंटल स्ट्रेस रहता है, घर पे कोई सुन नहीं रहा, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, और वही स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते उसको इस दशा तक भी ले जाता है। मगर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है और कई बार किसी को साक्षात्कार भी है, मगर अक्सर जिन लोगों को कुछ ऐसी जानकारी होती है वो कभी अपनी ज़ुबान से बोलते नहीं, वो अपनी ज़ुबान से कभी अनाउंस नहीं करते हैं कि मुझे इस तरह से दर्शन हुआ। और हाँ, किसी किसी को कभी सपने में दर्शन हो सकता है, तो उसको तो हम शुभ स्वप्न में उस पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। मगर यहाँ पर जब देव दर्शन क्लियरली बोला है तो इट मीन्स जब कभी किसी को साक्षात देव का, देवी का, उसकी द्युति, उसकी कांति, उसकी चमक, उसकी ब्राइटनेस, उसके ऑरा, उसके आभा मंडल सब कुछ देखने का मौका मिले। कई लोग साधना सिद्धि के लिए करते हैं, कभी वो बोलते हैं हमें अपने इष्ट के चरण दिखाई दिए, तो उसमें भी उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लग जाते हैं, और कभी कभी उन्हें पूर्ण रूप से वो अपने देव, अपने इष्ट दिखने लग जाते। और गीता में तो कहा जाता है व्यक्ति जैसी श्रद्धा रखता है, मीन्स जिस चीज़ के ऊपर श्रद्धा रखता है फिर वो चीज़ उसके सामने आने लग जाती, भले वो उसकी मानसिक इमेज हो, और ये भी हो सकता है वो साक्षात रूप में भी वहाँ सामने अवेलेबल हो। अर्थात जब कभी किसी को देव दर्शन होता है तो मन में क्या हो जाती है? समाधि। किसी की श्रद्धा जा रही हो, सपोज करो, कुछ नहीं होता है देवी देवता, मगर उसको ही दर्शन हो जाए। और बहुत से लोग कहते हैं महाराज ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक हैं, तो देवी देवता आके दर्शन क्यों नहीं दे देते? तो उनके जो आंसर्स हैं वो तो हमारे पास राजप्रश्न जी सूत्र में बहुत सुंदर रूप में अवेलेबल है। बहुत क्रियोसिटी हो तो उसको रीड कीजिए, बहुत और क्रियोसिटी हो तो ऐसे महापुरुषों का संग कीजिए जो तुम्हारी इन संशयों का समाधान कर सके। तो देव दर्शन भी आत्म समाधि, चित्त समाधि का चौथा कारण। अगला कारण है अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। दूर दूर की चीज़ों को, भले रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं, दीवारें पड़ती है, मगर उन्हें यहाँ बैठे बिना आँखों को हिलाए, बिना किसी इंद्रियों का सहयोग लिए, डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जो रूपी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाली चीज़ों को जानने, देखने, अनुभव करने की जो क्षमता है उसका नाम क्या है? अवधि ज्ञान। जब किसी को पहली बार में अवधि ज्ञान होता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। पहले तो हम सुना करते थे, अच्छा ये ऐसा होता भी है। और अगला पॉइंट है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन वैसे देखा जाए, अवधि ज्ञान एक संपूर्ण चीज़ है, अवधि दर्शन उस संपूर्णता तक, मीन्स उस एक बड़े लेवल तक पहुंचने का एक बहुत ही स्टार्टिंग बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगला है मना पर्यव ज्ञान।
जब किसी को दूसरे का मन पढ़ने की विद्या आ जाती है। क्या पढ़ने की? ये क्या सोच रहा है, अब उसको बड़ी अंदर से होता है, अच्छा मेरे को सारा कुछ पता लगने लग पड़ा, ये क्या सोच रहा है। मीन्स उसकी चित्त की समाधि का कारण बन जाता है कि अढ़ाई द्वीप में जितने भी संगी मनुष्य है या जितने भी संगी जीव है, और इसी अढ़ाई द्वीप के क्षेत्र में सपोज कोई देवी देवता भी आकर उतर करके आ जाए, तो उसके भी मनोगत मन में चलने वाले जो भाव हैं, विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको डिट्टो स्कैन करके मानो उसको बताने की क्षमता रखने वाला। मगर आज के टाइम में यह मना पर्यव ज्ञान तो नहीं होता, मगर हाँ फेस रीडिंग इत्यादि होती है, इंट्यूशंस होती है, और उसके साथ साथ किसी देवी देवता की साधना की होती है, जिसको आजकल बोल देते हैं ना, किसी ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की होती है, किसी ने कोई और देवी देवता की साधना की होती, तो वो हेल्पिंग हो जाते। और कभी कभी 70-80% उनके आंसर्स ठीक होते हैं और कई बार उनके आंसर गलत भी होते। और विचार करना है, जब किसी को किसी के मन को जानने की ये कैपेसिटी आ जाती है ना, तो उससे लगता है कि मैं खुदा हो गया। मगर ध्यान देना है, मना पर्यव ज्ञान तो जो देखा जाए अप्रमत्त साधक है, जिसने बहुत साधना की, उन्हें जाकर के चीज़ें पैदा होती। मगर आज के टाइम में वो मति ज्ञान का ही एक भेद होगा, किसी के फेस को रीड कर लेना, इंट्यूशंस इत्यादि के माध्यम से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से वो जान करके उसका बायोडाटा सा खींच करके दे देना कि तेरा ऐसा है, तू ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है। मगर वो मना पर्यव ज्ञान की कोटि में नहीं आता। और यहाँ यदि हम एक वैसे चिंतन देखें तो उस मना पर्यव ज्ञान की विशुद्ध, क्योंकि वहाँ पर भी एक विशुद्ध है जो बहुत ही निर्मल है, तो उस लेवल तक पहुँचने का कोई एक बहुत पॉइंट सा है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। मगर इतनी निर्मलता, इतनी क्लैरिटी आज के टाइम में नहीं होती जो मना पर्यव ज्ञानियों को होती। मीन्स आज के टाइम में ना मना पर्यव ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है, और अवधि ज्ञान भी कहाँ है। तो अगला पॉइंट हम चले, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। यदि किसी को केवल ज्ञान हो जाए तो कहते हैं कि उसकी भी चित्त को समाधि मिलती है, शांति मिलती है। इट मीन्स का केवल ज्ञान मिलने के बाद खुशी होती है। तो दो शब्द है, सुख और साता। सुख और साता। अब सुख जो शब्द है ना, ये बड़ा ही वाइड मीनिंग लिया हुआ है। वाइड का मतलब बहुत विस्तृत मीनिंग है। एक सुख तो होता है जो उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के मिलने से मिलता है, घर में टीवी नहीं है, फ़ोन नहीं है, शादी नहीं हो रही बच्चे की, वो काम हो जाते हैं। एक तो वो है सुख, खाने को बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल गई। मगर एक सुख है जब कर्म हट जाते हैं। एक सुख कौन सा? जो आत्मिक सुख है उसका पैदा होना। अर्थात जब किसी को केवल ज्ञान होता है, वो जो सब कुछ जानने देखने लग जाती है। और केवल ज्ञान भी किसको हुआ? जो पूर्ण वीतराग है। जो कैसा है? पूर्ण वीतराग है। तो भगवान फरमा रहे हैं केवल ज्ञान मिलने पर भी चित्त में, आत्मा में समाधि। क्योंकि सारे समाधान तो हो गए ना, सब कुछ ही पता लग गया। गर्ज सुखमाल जी को जैसे ही वो सारा पता चल गया कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, भगवान महावीर स्वामी को जब सब कुछ दिखने लग पड़ा कि ये मेरे ही कर्म है जो आज उदय में आए थे, तो अब फिर उनका मन किसी तरह से हैरान परेशान नहीं होता, बल्कि अब उन्हें समाधान मिल गए, इसलिए समाधि मिल गई। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन। और 10वां पॉइंट है निर्वाण। निर्वाण का मतलब जो अंतिम अवस्था, जो केवली मरण है। कौन सा मरण? जो केवल ज्ञानियों को लास्ट मृत्यु मिलती है। मीन्स जो चरम शरीरियों का मरना है, अर्थात देहों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना, देहों की यात्राओं से, इन फ्रस्ट्रेशन से सदा सदा के लिए छूट जाना। जैसे जेल में बंद व्यक्ति को जेल से बाहर आने पे क्या होती है? खुशी होती है ना। अब जैसे उस जेल से बाहर निकलने वाले को खुशी है, तो जो 4 गति रूप इस जेल से, कारागृह से सदा के लिए मुक्त हो जाए, उसकी आत्मा को भी तो कितना आनंद होगा। तो 10 पॉइंट आते हैं, 10 समाधि स्थान। और इसी के साथ साथ हमें अगला पॉइंट समझना है,
क्योंकि समाधि स्थानों में हमारे पास तो कुछ ही कारण आज के टाइम में इसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल है, मगर हाँ हम उन चीज़ों को जान ले जिनके कारण हमारे चित्त में असमाधि होती है। क्या होती है? असमाधि, अशांति, अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। हम उन 20 कारणों को जानेंगे और उनसे परहेज रखने का, दूर रहने का, बचने का, त्यागने का अभ्यास करेंगे। तो वो 20 देखा जाए असमाधि के स्थान, पहला पॉइंट है जो शब्द करते हुए जोर जोर से धाम धाम का शब्द करते हुए चलता है। अब चलना कैसे हो? शास्त्रों में आता है इरिया समिति पूर्व। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो उन 20 बातों में पहला पॉइंट ज़ोर ज़ोर से शब्द करते हुए चलना। वैसे हम प्रैक्टिकली देखें, इतना ज़ोर ज़ोर से चलेंगे तो कोई ना कोई हमारे ही बॉडी पार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, और जब सपोज़ कोई लिगामेंट टीयर हो गया, कोई ऐसा सॉफ्ट नर्व दब गई, तो फिर हमें नेक्स्ट टाइम चलने में भी परेशानी हो सकती। और दूसरा पॉइंट है, ज़्यादा तेज़ी से बिना देखे हुए चलेंगे तो उस व्यक्ति का वो चलना नहीं है, बल्कि कर्मों का बंधन करना है। और दूसरा पॉइंट है बिना परमार्जना के चलना। अब दिन को तो देख कर के चलने का विधान है 3.5 हाथ आगे, और रात्रि के समय चलना है तो परिमार्जना पूंछते हुए चलना, और बिना ही परमार्जना के चलना वो भी असमाधि। असमाधि का मतलब ठोकर लग सकती है, गिर सकते हैं, आत्म विराधना, अपनी भी विराधना हो सकती है, और दूसरी चीज़ के किसी के ऊपर पैर आ गया तो उसके भी प्राणों का हनन हो सकता है। मीन्स किसी के सुखों का ख्याल ना रखना, ये भी तो देखा जाए हमारी ही अशांति को बुलाने का एक कारण है। अविधि से प्रमार्जना करना, अविधि मतलब ठीक विधि नहीं है, तरीके से नहीं, चल भी रहा है तो बस बिना ध्यान से, बिना अच्छे से परिमार्जना की। अगला है प्रमाण से अधिक शैया और आसन रखना। जितना परिमाण शास्त्र में विहित या जितना एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, उससे भी कई गुना ज़्यादा वो रखेगा। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो बहनें बोल देती ना, महाराज बस अलमारी खोलने की देर है, फिर तो सारा दिन कपड़े देखने में निकल जाते। इट मीन्स वो इतनी ज़्यादा शैया संस्थारक व्यक्ति की परेशानी का कारण बन जाती। और जितना उसके पास सीमित सामान है, भले आज के टाइम में बांटने का इतना रिवाज है, क्योंकि लोगों में ये भावना रहती है गुरु महाराज के जाएंगे, गुरुदेव अपने हाथ से हमें कुछ दे देंगे, वो हमारे लिए महाराज ने आसन दिया था तो मेरी समाइक तो टूटी नहीं, महाराज आपने माला दी थी रोज चल रही। मगर ध्यान देना है, इन सुंदर भावनाओं को देखते हुए बांटने का आज के टाइम में बहुत जगह है रिवाज और बहुत जगह भी नहीं है। मगर हाँ, जो अपने पास सामान है एटलीस्ट वहाँ पर यदि एक मर्यादा रहेगी तो उस आत्मा को भी शांति रहेगी।
अगला पॉइंट है रत्नाधिकों का तिरस्कार करना। रत्नाधिक का मतलब जो ज्ञान रूप रतन, दर्शन रूप रतन है, चारित्र रूप रतन है, इन रत्नों की आराधना जिन्होंने ज़्यादा कर रखी, मीन्स जिनकी उम्र, जिनका ज्ञान, जिनकी पर्याय हमारे से श्रुत ज्ञान की दृष्टि से भी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्कॉलर है, ऐसे बड़ों की जो अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो याद रखना एक मैनेजमेंट का रूल आता है कि कभी अपने बॉस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, कभी अपने बॉस के साथ, क्योंकि बॉस तो बॉस है ना, तुम्हारे पास आज साधन उतने नहीं है, तुम उसके साथ कुछ गलत करने जाओगे तो उसके पास तुम्हें और ख़त्म करने के, तुम्हारे लेवल को डाउन करने के 100 रास्ते। अर्थात वो तो एक दुनिया की बात है, मगर अध्यात्म के मार्ग में आप यदि असाधना करोगे अपने गुरुओं की तो तुम्हारा ज्ञान फलेगा नहीं, तुम्हारी साधना फलवती नहीं हो पाएगी। और जब फलवती नहीं होगी, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो मन अशांत होगा, मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरे को शांति नहीं है। अब 5वां पॉइंट है रत्नादिकों का तिरस्कार करना, उनके सामने बोलना। घर में है तो जो बच्चे माता पिता के आगे बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं समझते हैं, याद रखना उनकी ज़िंदगी में कभी शांति आने वाली नहीं। और जो माता पिता सोचते हैं हमने तो इन्हें बोलना सिखाया और यही हमारी बातों को काटना सीख गए हैं, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, समझाएं तो किसको जाकर के समझाएं, बात शेयर करें तो किससे शेयर करें। तभी तो भजन आता है ना कि दूध नाल पुत पाल के फिर पाड़ी नो तरस दिया मावा, के दूध नाल पुत पाल के फिर पाड़ी नो तरस, के सब दुख जर लेंदिया पर देंदिया ने ठंडिया हिचावा, के सब दुख जर लेंदिया पर देंदिया ने। ओ सारी सारी रात जाग के देवे लोरियाँ गोंद चे उठा के सारी सारी रात जाग के देवे लोरियाँ गोंद चे। ओ बुढ़े होया पुछदा नहीं जावे, बिरधे आश्रम चे बिठा के। ओ बुढ़े होया पुछदा नहीं जावे, बिरधे आश्रम चे बिठ। ओ डीक दिया अज अखियां जिनो पाले आसे नालंबड़ चावा, ओ डीक दिया अज अखियां जिनो पाले आसे नालंबड़, के दूध नाल पुत पाल के फिर पाड़ी नो तरस दिया। कहीं भी जाएगी ना, गुरुओं की भी जाएगी, महाराज मेरे बच्चे पे कृपा रखना, किसी भी धर्म स्थान पे जाएगी, बस मेरे बच्चे को नज़र ना लगे, मेरे बच्चे ठीक रहे ना। अपने लिए सुख मंगदी वेख, बच्चे आंदे सुख सुखी होवे ना। अपने ले सुख मंगदी वेख, बच्चे आंदे सुख सुखी। के पुत जदो पुछदा नहीं बैठे, लुक लुक दुनिया तो रोवे। के पुत जदो
पुछदा नयो बैठे लुक लुक दुनिया तो ओ बैठे बैठे इंज सोचदे पुत पुछता मैं दिल दे सुनावा के दुध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा के दुध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस। इसलिए हे आत्मा, भले धर्म क्रियाएं तुम ज़्यादा करने लग पड़े हो, भले तुम दान पुण्य भी ज़्यादा करने लग पड़े, इकोनॉमिकली भी तुम बहुत अच्छा अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुके हो, मगर यदि तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हो, अपने बड़ों के आगे चिल्लाते हो, उनकी बात को बार बार काटते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं समाधि, शांति, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो 15 कारण और है, उन्हें भी जानेंगे। आप गुरुदेव कृपा करें। ओम।